सलाम दोस्तों, AR भारत न्यूज में आपका स्वागत है। कुरान और इस्लाम का मूल उद्देश्य अमन, चैन, सबको बराबरी का हक और सम्मान मिले, नस्ली भेदभाव खत्म हो। सूफी संत सैयद खालिद नकवी हुसैनी। अहमदाबाद, मंगलवार का दिन सूफी खानकाह एसोसिएशन के लिए ऐतिहासिक रहा। देश भर के आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय एकता और भाईचारे के अभियान के अंतर्गत अधिवेशन आयोजित किए गए। एक तरफ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी के नेतृत्व में आयोजन किया गया, तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय एकता में सूफियों का योगदान, युवा शक्ति को प्रोत्साहन विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीर सूफी सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी ने कहा कि इस्लाम बेशक अमन, शांति, भाईचारा और हर किसी से मोहब्बत, बड़े छोटे का आदर और सबको बराबरी का सम्मान देने वाला मजहब है और कुरान करीम की यही मूलभूत शिक्षा है, जिसका प्रचार प्रसार पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके भाई हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने किया और आपकी अहले बैत करती आ रही हैं, और यही नक्शे कदम पर औलिया इकराम और सूफिया इकराम पूरी दुनिया और भारत में कर रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य कुल खल्कयाल अल्लाह यानी वसुदेव कुटुंबकम है। आज पूरे भारत में यही संदेश देने का काम राष्ट्रवादी सूफियों का सबसे बड़ा संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1400 सालों से जो उद्देश्य कुरान करीम का था, उसमें कुछ मुनाफिक ताकतों ने कुरान करीम जो अरेबिक जुबान में है उसका अनुवाद मुख्तलिफ जुबानों में करके अपना एजेंडा डालकर खराबी पहुंचाई, जिस वजह से आज एक पाक धर्म आतंकवाद के नाम से बदनाम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कुरान की मूलभूत शिक्षा की दी जाती तो सारी दुनिया को इस्लाम की तालीमात से सही तरीके से वाकिफ कराया जा सकता था। उन्होंने कहा कि सियासत मुआविया जिंदाबाद के नारे लगाने वाले यकीनी तौर पर भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर देश को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। हमारे युवाओं को इनसे होशियार रहना चाहिए। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मैसूरू, कर्नाटक से सम्मिलित हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सूफी मुनव्वर अली शाह ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत बनाने पर जोर दिया। सूफी खानकाह एसोसिएशन गुजरात प्रदेश इकाई प्रवक्ता अल्लामा मौलाना शाहनवाज हुसैन ने सूफियों की मोहब्बत की तालीम को घर घर पहुंचाने की बात की। इस मौके पर अजमेर शरीफ राजस्थान से आए पीर सैयद ख्वाजा गयासुद्दीन चिश्ती, अहमदाबाद जिला सूफी खानकाह एसोसिएशन अध्यक्ष सूफी शफी शाह सहित सूफी खानकाह एसोसिएशन के पदाधिकारियों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। ब्यूरो रिपोर्ट AR भारत न्यूज, अहमदाबाद। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तारुफ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हम पीर सूफी संत सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन तथा हुजूर सैयद अली मीर अतार दरगाह के सज्जाद नशीर और मौजूदा गादीपति। ये आज क्या बात बन गई थी कि जो राष्ट्रीय सूफी योगदान के तहत ये प्रोग्राम का आयोजन आपने यहाँ पे अहमदाबाद में किया, इसकी खास वजह क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए साथ साथ ये जो महीना है, ये मुबारक महीना, इसमें अहले बैत अतार की ज़्यादातर ये विलादतें हैं और जो है पंजतन के ऊपर, ये मौला पंजतन के ऊपर और अहले बैत के ऊपर जो है कॉन्फ्रेंस की गई, और इसके साथ साथ एक दिवसीय सूफी खानकाह एसोसिएशन का अधिवेशन रखा गया, जो पूरे भारत में जो है इस प्रोग्राम के तहत हम काम कर रहे हैं। और ख़ास कर जो है सूफी खानकाह एसोसिएशन तथा मौला कायनात और पंजतन और अहले बैत के ऊपर ये काम करना और लोगों को मुल्क की मोहब्बत का मैसेज देना, मूलभूत जो हमारे कुरान का जो इल्म है वो लोगों तक पहुंचाना, सूफीज़म को पहुंचाना, और जो काम आज सूफी खानकाह एसोसिएशन तथा हमारे जो ग्रुप हैं ये सब जो मौजूद हैं, इनका एक ही मकसद है कि जिस तरह अगर हमारी लुगती ज़बान हिंदी में कहें तो वासुदेव कुटुंबकम, और अगर हम अरबी में इसे कहें तो कुल अयालुल्लाह जो है, ये हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पूरी जो कायनात है अल्लाह का घराना है, अल्लाह की जो है अल्लाह का घराना है, कुल उम्मा है ये। तो ये बेहतर, इसके ऊपर पूरे भारत में हम काम कर रहे हैं और ये एसोसिएशंस का पूरे भारत में जो है एक दिवसीय अधिवेशन होता रहा, इसके तहत गुजरात में भी आज रखा गया। साथ साथ हमारे जो खसूस मेहमान अजमेर शरीफ से जो है जनाब पीर साहब जो तशरीफ़ लाए, और हमारे गयासुद्दीन चिश्ती साहब जो क़िबला एक मशहूर बुज़ुर्ग हैं। साथ साथ कर्नाटक से हमारे सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन कर्नाटक स्टेट के जो अध्यक्ष हैं जनाब मुनव्वर अली साहब तशरीफ़ लाए, इनका मैं इस्तकबाल करता हूँ। साथ हमारे अहमदाबाद शहर के सूफ़ी जो है हमारे सूफ़ी साहब जो है वो तशरीफ़ लाए, सफ़ी साहब बाबा तशरीफ़ लाए, जुमला हमारे शाहनवाज मौलाना जो प्रदेश प्रवक्ता हैं
जो है सूफी एसोसिएशंस के, ये भी मौजूद हैं। जुमला और भी हमारे साथ मौजूद हैं जो दूर खड़े हैं। और इसी को, इस महफ़िल को और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जो मनोवर साहब ने जो मेहनत की और इनके मुरीदैन ने जो मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका शुक्रिया करते हैं। साथ साथ सूफ़ी खानका एसोसिएशंस के जो लोग पदाधिकारी मौजूद हैं, मैं सबका इस्तकबाल और शुक्रिया करता हूँ कि अपना ख़ास वक्त निकाल कर और ख़ुद का खर्च और ख़ुद के पैसे लगाकर इस प्रोग्राम को जो है किसी से 1 रुपया डोनेशन लिए बगैर और 1 रुपया किसी से चंदा लिए बगैर अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े प्रोग्राम को अरेंज किया। इसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और मेरे मुल्क को, मेरे हिंदुस्तान को, भारत में एक मैसेज देना चाहता हूँ आप मीडिया बंधुओं के द्वारा कि ये मुल्क हमारा है, इसकी इज़्ज़त करें, इससे मोहब्बत करें, अमन व अमा के लिए अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि हमारा यही, इसी में हमें पैदा हुए हैं हम और इसी मिट्टी में हमें मिलना है। इसकी मोहब्बत मेरे आका के कहने के मुताबिक हमारे पर फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। अब आज अहमदाबाद की सरजमी पर अहले बैत कॉन्फ्रेंस के नाम से प्रोग्राम था, इसका क्या ख़ास मकसद था? ये अहले बैत की फजीलत, बिलखुसूस शाबान का जो महीना था, इस महीने में जितने अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलादतें हुई है, ये लोगों तक को पहुँचे और लोगों को पता चले कि क्या है और अहले बैत की शान क्या है। और अहले बैत से लोग को जोड़ना हमारा मकसद था। और हमको अहले बैत इस शाबान के महीने में जो लोग पैदा हुए हैं, इनके जश्न के तहत हमने अपने मुरीदों से मिलकर ये प्रोग्राम को बनाया और इस प्रोग्राम को हमने किया है जी। और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप न्यूज़ के ज़रिए से तमाम देशवासियों को? ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर सब लोग अमन में रहे, एक दूसरे से मोहब्बत में रहें, मोहब्बत को बांटे, नफ़रत को ख़त्म करें। आपका नाम और तारुफ बताइए। फ़कीर का नाम मौलाना शाहनवाज़ हसन मदारी है और जो हिंदुस्तान की पुरानी खानका है सिलसिला आलिया मदारिया, वहाँ से इजाज़त खिलाफत हासिल है और सूफ़ी खानका एसोसिएशन का मैं प्रवक्ता भी हूँ, प्रदेश प्रवक्ता। जो आज अहमदाबाद की सरजमी पर अहले बैत कॉन्फ्रेंस थी, तो ये किस मकसद से और कौन सी तंजीम के बैनर तले थी, का खास मकसद क्या था? जो आज की ये जो कॉन्फ्रेंस हुई अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, तो ख़ास तो ये अहले बैत का महीना था उस मुनासिबत से भी, और हमारे जो मुसलमान कौम है, मुसलमान लोग हैं, तो अहले बैत ने जो तालीमात दी कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहिए, किस तरीके से अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना और वतन को कामयाब बनाना, अपनी सोसाइटी को कामयाब करना, जो हमारे नबी ने और उनकी औलाद ने और उनके चाहने वालों ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने, चाहे गरीब नवाज हो, मदार पाक हो, चाहे मीर अली दातार हो, इनकी खानकाओं से भी आज जो मोहब्बत का पैगाम है, तो वही पैगाम जो हमारी कौम किसी वजह से भूल चुकी है, तो उसी पैगाम को हमने आम किया और उन्हें याद दिलाया कि आप याद करो कि अल्लाह के नबी ने जो हमें आखिरी पैगाम दिया कि किस तरीके से हमें कामयाब होना है, तो वही पैगाम पहुंचाया कि आप कुरान को पढ़िए और अहले बैत को मानिए और अपने वतन से मोहब्बत कीजिए, तो इंशाल्लाह इसी में आपको कामयाबी मिलेगी। आपका जो वक़ार था, जो ख़त्म हो गया है, जो दूसरे लोगों के अंदर जो आपका वक़ार नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, वो वक़ार आपको वापस मिल जाएगा अगर आप अपने नबी के तरीके पर चलेंगे, आप इस्लाम को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे और वतन से भी मोहब्बत करें और अपने तमाम लोगों से मोहब्बत करें, हर चीज़ की इज़्ज़त करें। तो यही पैगाम को आम करने के लिए हमने ये प्रोग्राम को यहाँ पर अहमदाबाद वटवा की सरजमीन पर कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बड़ा कामयाब हुआ। कौन कौन मेहमान कहाँ से इसमें तशरीफ़ लाए थे खास करके? अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर सदर के तौर पर जो हिंदुस्तान के बादशाह है गरीब नवाज, उनकी आल सैयद गियासुद्दीन तशरीफ़ लाए थे और कर्नाटक से हमारे अजीज़ और कर्नाटक के सूफ़ी खान एसोसिएशन के वहाँ के प्रेसिडेंट है सूफ़ी मुनव्वर अली शाह कादरी मदारी, वो भी तशरीफ़ लाए थे और सूफ़ी खान एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जो है, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है सूफ़ी खालिद नकवी साहब, वो भी तशरीफ़ लाए और भी हमारे बहुत सारे मेहमान इस महफ़िल में आए, इस महफ़िल की ज़ीनत बने और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। हज़रत, आप मदीनतुल औलिया शहर अहमदाबाद में तशरीफ़ लाए, आपको यहाँ पर आके इस प्रोग्राम में कैसा महसूस हो रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे मीडिया के द्वारा? जी, अहमदाबाद जो है मदीनतुल औलिया कहलाता है और बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं और चिश्तिया सिलसिले के भी 6-7 बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके शीशे में हम लोग नाम पढ़ते हैं। और आज जो ये कॉन्फ्रेंस हुई अज़मत अहले बैत के नाम से जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें बहुत बेहतरीन तकरीरें हुई हैं और बड़ी मालूमाती तकारीर हुई और जितने भी यहाँ पे मुक़र्रिर थे उन्होंने बेहतरीन अंदाज में अहले बैत की मोहब्बत किस तरह की जाती है वो समझाया। और यहाँ पे जो उल्मा के लिए कहा है तो उल्माए सू के लिए कहा गया है, जो
सही आलिम हैं जो सही अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए कोई हमारे यहाँ से स्टेज से नहीं कहा गया है। हम लोग हुजूर गरीब नवाज़ को मानते हैं। हमारे हुजूर गरीब नवाज़ वहाँ से हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए और यहाँ अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया उन्होंने। इस कॉन्फ्रेंस को उसी मतबा नज़र से देखते हैं और हम हमारे मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, ये भी हमने तकारीर में कहा और हमारे दिल की वो गहराइयों से हम मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और हम इसके तरक्की के लिए और उसके लिए हमारी मस्जिदों में भी दुआ करते हैं, हमारी महफिलों में भी दुआ करते हैं, हमारी कॉन्फ्रेंस में भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को नज़रों बद से बचाए और इसको खूब तरक्की अता फरमाए। आपस में मोहब्बत भाईचारा जो गरीब नवाज़ पैगाम लेके आए वो यहाँ से आम हो और नफ़रतें दूर हों और ताकि हमारा जहाँ पे भी अमन व अमान होता है वो मुल्क तरक्की करता है। तो हमारी दिली ख्वाहिश है कि यहाँ पे अमन व अमान रहे, आपस में मोहब्बत भाईचारा रहे और ये मुल्क तरक्की करे। मैं ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन चिश्ती जानशीन दीवान सैयद सलाहुद्दीन हुसैन सजादा नशीन हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ शाहजहां। मैं पीर साहब मुनव्वर अली शाह कादरी। मैंने यहाँ पे इसके लिए हम लोगों ने सब कोशिश करा कि सबसे बेहतरीन लोगों को पता चले कि हमारे इसमें क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, हमारे दीन क्या है, हमारे को क्या लिखा है और मुल्क से मोहब्बत की बात है हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के और हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे जिससे मुल्क का अच्छा हो और हमारा भी सब जितने भी हमारे मुसलमान भाई है उन लोगों को जो भी तकलीफ़ है उसकी भी दूर करनी।